प्रांगण में इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। मैं सबसे पहले रेल के संघर्ष समिति, जो विद्युत संघर्ष समिति है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तानाशाह सरकार के सर पर ऐलान कर रहे हैं संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ये ऐलान इस सरकार के सिर पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, रेल का चाहे विद्युत का जो आंदोलन पिछली बार चला था, ये सरकार की चूल्हे हिली थी और हिलने का नतीजा था कि वापस आना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, एक मंत्री की इकबाल कैसे किया जाए, मंत्री ने लिख कर दिया हम ये बातें मांगते हैं, उसके बाद भी नहीं माना। अरे आपको अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, विद्युत मंत्री जी इस्तीफा दे के जाके घर में बैठिए। आपसे दिमाग नहीं चलेगा, आपसे दिमाग नहीं चलेगा। मजे की बात सुनते हो, मजे की बात सुनिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बोलने वाले उत्तर प्रदेश छोड़ो। छोटा मंत्री होश में आए, होश में आओ, मंत्री होश में आओ, छोटे मंत्री होश में आओ, समझौते का पालन करो, समझौते का पालन करो। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को अपने ऊर्जा मंत्री पे विश्वास नहीं है, ऊर्जा मंत्री को अपने विभाग पर विश्वास नहीं है, तो किस विश्वास पे आप मंत्री बने बैठे हो? किस विश्वास पर? किस विश्वास पर आप? किस विभाग के मंत्री का विभाग खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। मंत्री जी आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन विभाग नहीं रहेगा तो मंत्री काहे रहेगा? काहे का मंत्री, किस बात का मंत्री रहेगा? ये बात आपको भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी गडर, सरकारी भत्ता, सरकारी पेंशन मिल रही है और सरकारी डिग्रियों भी फ्री में मिल रही है, वो भी फ्री में ले रहे हैं। हम बता रहे हैं शैलेंद्र दुबे साहब ने की वजह से बिजली घाटे में आ गए। घाटा बिजली विभाग और बिजली कर्मचारियों की वजह से नहीं आ रहा, इस साधन की कुरीति की वजह से बिजली विभाग घाटे में है। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको निजीकरण पसंद है, मैं पूरे सदन का समर्थन और ध्यान चाहता हूं। अगर सरकार को, मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को अगर निजीकरण पसंद है, तो अपनी अपनी सुरक्षा में सबसे पहले आउटसोर्सिंग सुरक्षा करनी होती है। फिर आपको पता चल जाएगा आउटसोर्सिंग निजीकरण का मतलब क्या होता है। आपको सरकारी बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए सरकारी, चिकित्सा चाहिए सरकारी, लेकिन पब्लिक को चाहिए सब प्राइवेट। आपको मैं ऐलान करने आया हूं, मैं विजय कुमार बंधु एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अटेवा का प्रदेश अध्यक्ष। 1 अक्टूबर 23 की रैली आपने दिल्ली में देखा होगा, ट्रेड यूनियन की इतिहास की सबसे बड़ी रैली दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। और मैं आपको स्पष्ट करने आया हूँ, शैलेंद्र दुबे साहब, बिजली विभाग के नेतागण जो भी आदेशित करेंगे, आने वाले टाइम में यही उत्तर प्रदेश सारे निजीकरण की समाप्ति का कब्रगाह बनेगा। इसी उत्तर प्रदेश की कहना चाहता हूँ। और बिजली का अगर निजीकरण हो रहा है, बिजली का निजीकरण हो रहा, तो बिजली विभाग के कर्मचारी ये ना सोचे कि हमारा गड़बड़ हो रहा। इस देश के आम आवाम, नौजवान, किसान का नुकसान हो रहा। इस लड़ाई में सबको आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, वक्ता बहुत है, लेकिन फिर भी इस संघर्ष में हम साथ हैं। एक निवेदन के साथ मैं एक बात लास्ट में कहती हूँ, जिस पर मनन करिएगा घरों में जाकर। निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। धन्यवाद। यूपी के और उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में इतनी विशाल भीड़ कर्मचारियों की, इतना बड़ा गुस्सा कर्मचारियों का ऊर्जा मंत्री के प्रति और पावर कॉर्पोरेशन के प्रति मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना बड़ा गुस्सा कभी नहीं देखा। इसलिए मैं अपील करता हूँ, अंदर आइए, आप लोग शांति से आइए और थोड़ी देर में
मैं मुख्य प्रस्ताव रखने वाला हूँ। थोड़ी देर में आएगा प्रस्ताव, शांति से सब लोग अनुशासन बनाए रखें। धन्यवाद मोदी साहब, जिनसे हम लोग ऊर्जा पाते हैं, जिनके कारण हम लोग आज यहाँ एकत्रित हैं। मैं आगे की कड़ी करूँगा कि ये बंधु जो कटेरा के हैं उत्तर प्रदेश, मैं उनसे कहूँगा वो अपने विचार जरा 60 मिनट में प्लीज। इसके बाद हमारा प्रस्ताव आना है, इसके समर्थन के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया। ऐसे नहीं, खुद की बात